कि लॉ क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो से कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 को शुरू किए हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 का लेसन 1 है। तो इसमें हम लोग लेसन 1 से जो शुरू कर रहे हैं, तो देखेंगे एग्रीमेंट किस तरीके से एग्रीमेंट आता है और कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट में जाकर वो बदलता है। और कॉन्ट्रैक्ट में भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैध करार, शून्यकरण करार और शून्य करार। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। न्यू व्यूअर है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो आपके जुडिशियरी एग्जामिनेशन और आपको बीए, एलएलबी और एलएलबी में हिंदी मीडियम छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और वीडियो को शेयर करें। कि लेसन 1 से हम लोग शुरू करते हैं। इसके लेसन 1 में आज इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखेंगे 3 सेक्शन पे हम आज चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सेक्शन 2B और 2E और 2H है, वचन, करार और संविदा। वचन, करार और संविदा। संविदा का जरा स्वरूप को अपनी भाषा में समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट दो पर्सनों के भी बीच हो सकता है। और यह कॉन्ट्रैक्ट एक लार्ज स्केल पे किसी कॉरपोरेशन के साथ, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये एक ग्रुप में भी इसे किया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा या एक समूहों के द्वारा किसी दूसरे समूह से या दूसरे संस्था से या निगम से। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होता है, तो इंट्रोडक्शन को ईजी से तरह समझा जाए कि हमने लिखा करार संविदा है। करार संविदा नहीं है, करार एक वचन है, करार एक प्रस्थापना है। यहाँ पे शुरुआती इंट्रोडक्शन ही, करार संविदा है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। करार संविदा नहीं है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। करार एक वचन है अथवा एक प्रतिज्ञा है, एग्रीमेंट इज ए प्रॉमिस। करार एक प्रस्थापना है, एग्रीमेंट इज प्रपोजल। इतना तक हमने जो 4 लाइन यहाँ पे मेंशन किया है, इस 4 लाइन में केवल करार 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 एग्रीमेंट शब्द का चर्चा किया गया है। एग्रीमेंट से रिलेटेड जो टर्म यहाँ पे दिए गए हैं, एग्रीमेंट से जो रिलेटेड टर्म दिए गए हैं यहाँ पे, वह आपका क्या है, प्रॉमिस और प्रपोजल है। यानी करार होने से पहले प्रॉमिस और प्रपोजल का होना ज़्यादा आवश्यक है। तभी तो हमने यहाँ पे जो सेक्शन लिखा है 2B, 2E, 2H, अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं प्रॉमिस और प्रपोजल से, यानी करार में 2 चीज़ों का होना जरूरी है, प्रॉमिस और प्रपोजल, वचन और प्रस्थापना। वचन की परिभाषा लेते हैं 2B में, करार की परिभाषा लेते हैं 2E में। यानी जो प्रॉमिस जो हमने वहाँ लिखा है, यह प्रॉमिस है 2B में। जुडिशियरी एग्जामिनेशन में सेक्शन पूछते हैं 2E में एग्रीमेंट का परिभाषा है और 2H में कॉन्ट्रैक्ट का परिभाषा है। यानी प्रॉमिस, प्रपोजल, प्रॉमिस, एग्रीमेंट और सबसे जो लास्ट में बना हमारा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या यह कॉन्ट्रैक्ट भी अस्थाई है, या कॉन्ट्रैक्ट भी अस्थाई है, या कॉन्ट्रैक्ट को न्यायालय के द्वारा तोड़ा जा सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज किया जा सकता है किसी भी एक पक्ष के द्वारा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले जो हमने एक ग्राफ, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए जो हमने अभी ग्राफ बनाया है, सबसे पहले प्रपोजल आता है, प्रपोजल के बाद प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बाद एक कंसिडरेशन होता है, प्रतिफल निकलता है। प्रतिफल को आगे के लेसन में देखेंगे। प्रतिफल शून्य भी हो सकता है, प्रतिफल में मुनाफा भी हो सकता है, प्रतिफल में एक पक्ष को घाटा भी हो सकता है, प्रतिफल में तीसरा पक्ष का भी रोल हो सकता है, तीसरा पक्ष का भी रोल हो सकता है। तो ये सब बातों को हम आगे समझेंगे, केवल बेसिक चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं। प्रतिफल के बाद हमारा जो यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट विधिता परिवर्तनीय है और विधिता परिवर्तनीय नहीं है। अगर ये परिवर्तनीय है, अगर एग्रीमेंट के अगर नॉर्म सही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर उसके नॉर्म सही नहीं है, तो वो शून्य संविदा वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड, यहाँ से सब्जेक्टिव रिलेटेड प्रश्न में शून्य संविदा क्या है और शून्यकरण संविदा क्या है और संविदा क्या है, आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ जो हमें जो निकल कर आया है कि जो एग्रीमेंट है वह क्या है। एग्रीमेंट एक संविदा है, एग्रीमेंट एक संविदा नहीं है, एग्रीमेंट एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है, एग्रीमेंट एक प्रस्थापना है। तो ये जो चारों टर्म हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ये सारे एग्रीमेंट के परिभाषा में आते हैं। आगे वाले में हम लोग देखेंगे शून्य संविदा, शून्यकरण संविदा और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो सेक्शन 10 से रिलेटेड हम पॉइंट से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेसन। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।